हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दुर्गा का मंदिर। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती, मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रोध में आकर भामा से कहा, तुम इन दोनों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते रहोगे? ज़रा दम तो ले लो। ब्रजनाथ ने कहा, उठा तो ना जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय मेरे बच्चे को मार डाला। भामा ने कहा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। ज़रा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहला लोगे तो क्या होगा? कोई मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ से कोई जवाब न देते बना। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज के दिन बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मधुर समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्राकृतिक ग्रंथ का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छवि में हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज़ की पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की, आड़ में चलो, देखें इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर उसे उठा लिया। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लपटे गिर गए हैं। खोलकर देखा, सावरेन थे। गिना तो पूरे 8 निकले। कौतूहल की सीमा ना रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नज़र पड़ जाए, ना मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलूं थाने में इत्तला कर दूं और ये सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ले जाएगा, या अगर उसको भी ना मिले तो मुझ पर कोई दोष ना रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलूं भामा से एक दिल लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसके हैं? ब्रजनाथ ने कहा, मेरे। भामा ने कहा, चलो कहीं हो ना। ब्रजनाथ ने कहा, पड़ी मिली है। भामा ने कहा, झूठ बात, ऐसे भाग्य के बली हो तो सच बताओ कहाँ मिली, किसकी है? ब्रजनाथ ने कहा, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। भामा सावरेन को पति के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों लेती हो? भामा ने कहा, लाओ मैं अपने पास रख लूँ। ब्रजनाथ ने कहा, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया और बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला करना? ब्रजनाथ ने कहा, हाँ और क्या, इन 8 सावरेन के लिए ईमान बिगाड़ दूँ? भामा ने कहा, अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो आने में देर हो जाएगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा यही अच्छा है। थानेदार रात को तो कोई कार्यवाही करेंगे नहीं। जब गिन्नियों को पड़ा रहना है तो जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियाँ संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए गुलूबंद बनवा लूँ, बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलूबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए।
कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा ना देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेवाला आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की विस्मृति की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज़्यादा नहीं तो 30 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो ना थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। वह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए वे बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर किया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसलिए जब बृजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने की या टालने की हिम्मत ना थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो ना होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं। बृजनाथ ने कहा, होंगे तो ज़रूर, बहाना करती हो। भामा ने कहा, अच्छा बहाना ही सही। बृजनाथ ने कहा, तो मैं उनसे क्या कह दूं? भामा ने कहा, कह दो घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे ना कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। बृजनाथ ने कहा, कहने को तो मैं कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास ना आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा ने कहा, समझेंगे तो समझा करें। बृजनाथ ने कहा, मुझसे ऐसी बेमुरव्वती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? भामा ने कहा, अच्छा तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी मेरे पास रुपए नहीं हैं। बृजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए ना पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य ना रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के अलावा और किसकी होगी? और गिन्नियाँ जेब में रखकर घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। बृजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतज़ार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बृजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है, आते ही होंगे। 6 बज गए, पर गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आते थे। बृजनाथ को कई बार धोखा हुआ। वह आ रहे हैं, ज़रूर वही हैं, वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ वही हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। बृजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बज गए, चिराग जल गए, सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बृजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहल रहे थे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वे रास्ते में आते हुए ना मिल जाएं, तो समझे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े
और सीधे बरामदे में आकर दम लिया। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वह कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई निकल गए। बस दो बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना ना चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों ना भेज दूँ? लेकिन किसे भेजूँ? मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर मकान है। यह सोच कमरे में गए, लैम्प जलाया और पत्र लिखने बैठे, मगर आंखें द्वार ही की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तुरंत पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा, पड़ोस का एक पड़ोसी तार पढ़वाने आया है। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, ज़रा एक निगाह देख लीजिए। बृजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार लिया और सरसरी नज़र से देखकर बोले, कलकत्ता से आया है, माल नहीं पहुंचा। पड़ोसी ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए किसने भेजा है। इस पर बृजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। बृजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता, आज ही जाना चाहिए। भला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ तक चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमनसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे दुष्टों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी, घर में जाकर भामा से कहा, ज़रा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन बार बार रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैम्प जल रहा था। छटक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा? कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी शर्म होगी, वह मुझे धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत नहीं करूँगा। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो है? मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है, साफ कलई खुल जाएगी। इस झंझट की ज़रूरत ही क्या है? वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे, इस विषय में बातचीत की तो नौबत ही ना आएगी। बृजनाथ इसी उधेड़बुन में आगे बढ़ते जाते थे। जैसे नदी की लहरें चाहे किस ओर चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरीलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। बृजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस नहीं हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं? अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े। द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख ना ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना तो स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, बृजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी जल्दी है, दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बृजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्रोध और आवेश से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम ना पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। बृजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की दुष्टता पर क्रोध आता, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन अब क्रोध करके क्या लाभ? सोचने लगे, रुपए कहाँ से आएंगे? भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं है। 10-5 रुपए की बात होती तो कोशिश कर सकते थे।
तो अब क्या करूं? किसी से उधार ले लूं? मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अपना कोई ऐसा मित्र भी नहीं। जो लोग हैं वह मुझे ही सताया करते हैं। मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हाँ निर्दयी, तूने बड़ा धोखा किया। न जाने किस जन्म का बैल चुकाया है, कहीं का ना रखा। दूसरे दिन से बृजनाथ को रुपए की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से फाइलों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात बैठे अनुवाद किया करते। सर उठाने की मोहलत ना मिलती। कभी 2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास ना होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी बुखार चढ़ आता। उसके बाद भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझलाकर कहती, अजी कभी लेट भी लिया करो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 5-10 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। बृजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर नहीं देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 हफ्ते बीत गए और 25 रुपये हाथ आ गए। बृजनाथ सोचते थे कुछ दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन उन्हें तेज़ बुखार चढ़ाया और 3 दिन तक ना उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। शैया सेवी हो गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 हफ्ते तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी बुखार ना उतरा, तब भामा घबराई। बृजनाथ कभी कभी बुखार में बड़बड़ाने भी लगते थे। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगी थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर धर दिया हो। ज़रूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी और शिवरात्रि का कठिन व्रत करने लगी। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने बृजनाथ को दवाई पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा के लिए चली गई। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध हो रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उनके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप्ति छलक रही थी। बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समावेश छाया हुआ था। भामा इस दीपत वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक ना सकती थी। उसके अंतकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटने के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुणा स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति निकलकर अपने हृदय की ओर आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबो दिया था। इतने में एक दूसरी स्त्री आई। उसके उज्जवल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथों में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण ना था। शोक और निराशा की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मिज़राब की चोट खाकर थर्रा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय
अनिष्ट के भय से थर्रा उठा। ये शब्द तीव्र रस के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतकरण में स्वतः आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे। पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, क्या तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। बोली, हाँ बेटी। भामा ने कहा, कितने दिन हुए? वृद्धा ने कहा, कोई 1.5 महीना। भामा ने पूछा, कितने रुपए थे? वृद्धा ने कहा, पूरे 120। भामा ने पूछा, कहाँ गए? वृद्धा ने कहा, क्या जाने कहाँ गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए उन्हें स्वर्ग सिधारे। अब मुझे सरकार से 8 रुपये साल पेंशन मिलती है। इस बार 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। पूरी 8 गिन्नियाँ थी। अगर वे तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। रुपए नहीं, कोई उससे अच्छी चीज़ दो। बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊँगी तुम्हारा यशगान करूँगी। नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा ने कहा, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे पति बीमार हैं, वो अच्छे हो जाएं। वृद्धा ने कहा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा ने कहा, हाँ, वे उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी, इसका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी को देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतकरण में कहीं स्वर्गलोक से ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी संपत्ति लौटाने जा रही है। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की भेंट हो चुकी है, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई थी, उसके हृदय में गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सकता था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है। वह आनंद लज्जा के भीतर छुपा हुआ था, यह आनंद गर्व से बाहर निकल पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिट्टी दीख पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया हो। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब, कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ ने कहा, बहुत अच्छी तरह से हूँ। गोरेलाल ने कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया था और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा।
वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त ना हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आया हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर हैं। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब उऋण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए, गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई। ब्रजनाथ ने कहा, लेकिन तुलसी के रुपए तो पूरे दे दिए गए। भामा ने कहा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद के न्यौछावर है। ब्रजनाथ ने कहा, कान के झुमके कहाँ से आवेंगे। भामा ने कहा, झुमके ना रहेंगे ना सही, सदा के लिए कान तो हो गए।